साथियों, मेरा सवाल उन लोगों से है जो दलितों को हिंदू बनाने के लिए बात करते हैं, जो कहते हैं कि दलित लोग भी हिंदू हैं और हम सब इस देश के जो निवासी हैं सब हिंदू हैं। उन लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोग, ST/SC समाज के लोग यही इस देश के मूल निवासी हैं और यही इस देश के शासक हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अब बात करता हूँ मैं हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश की जा रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने की इस देश को इस समय लोगों के अंदर होड़ मची हुई है। खैर, बनाइए, और मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करूंगा। मैं आपका दोस्त राजू, और सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भीम आदि। साथियों, हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध धर्म में क्यों गए? आप सभी लोगों को पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध धर्म की ओर क्यों बढ़े। कुछ कुरीतियों को उन्होंने हिंदू धर्म में देखा था। हिंदू धर्म में उन्होंने देखा था कि जब वो छोटे थे तो उनके साथ में जातीय छुआछूत चीज़ें होती थी। मंदिरों में उनको तब भी नहीं जाने दिया जाता था, और खैर आज भी यही स्थिति है कि आज भी दलित लोगों को मंदिरों में नहीं जाने देते। और जो लोग आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और कहते हैं यहाँ पर अगर मुस्लिम साम्राज्य रहेगा तो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ हाहाकार मच सकता है। जिस देश का PM, CM, DM, किसी भी स्टेट का CM हो या कोई भी हो, कलेक्टर हो, वो सब हिंदू है। तो ये देश हिंदू राष्ट्र बनने के लिए, खैर आप लोग बात करते हो तो ठीक है, लेकिन हिंदू खतरे में, कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? जब देश का PM, CM हिंदू है, हर स्टेट का CM हिंदू है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? ये देखिए, लोगों को मन बहकाने वाली बात है, भड़काने वाली बात है। इस देश में राजनीति दो ही तरह से की जाती है, एक वोट के लिए, दूसरा नोट के लिए। कुछ राजनीति में जाते हैं सिर्फ नोट के लिए, दूसरे जाते हैं वोट के लिए। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इस देश के अंदर कोई भी बिजनेसमैन हो, कितना भी तगड़ा, उसके पास वोट देने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उसके काम चल रहे हैं। वोट कौन देता है? हम जैसे, आप जैसे गरीब लोग देते हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि हमारे लिए जो, अगर हम किसी सरकार को चुनकर वोट देकर लेके आएंगे, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। लेकिन आज वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जातीय मामले देखे जाते हैं। मंदिरों में भगाया जाता है दलित लोगों को, अगर वो मंदिर में चढ़ जाते हैं, और लोग बात करते हैं कि दलित लोग हिंदू हैं, और जब इन लोगों को वोट लेना है तब ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, दलितों को गले लगाते हैं, हिंदू बनाते हैं। अब अगर चलो एक सपोज छोटी सी बात, हमें आप लोग हिंदू बना लेते हो, तो हमें किस श्रेणी में रखोगे? क्या आप अपनी बहन बेटी की शादी दलित समाज के लड़कों से कर दोगे? क्या दलित लोगों को आप लोग मंदिरों में जाने दोगे? क्या दलित लोगों के साथ तुम बैठना पसंद करोगे? क्या दलित लोगों के शादी ब्याह में तुम जाना पसंद करोगे? उनके हाथ का दिया हुआ पानी, खाना पीना कर लोगे? नहीं करोगे। तुम लोग चाहे इस देश को जितना मर्जी बड़ा हिंदू राष्ट्र बना लो, लेकिन तुम्हारे अंदर जातीय भावना जो है वो बहुजन समाज के खिलाफ हमेशा रहेगी। वो चीज़ तुम लोगों के अंदर से, दिमाग से कभी दूर नहीं होगी। ये मैं सच बता रहा हूँ। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहते हो, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। खैर बनाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन बहुजन समाज के लोगों को मत बहकाइए कि आप लोग हिंदू हो। अगर हम लोगों को हिंदू मान लिया होता ना, तो आज इस देश के अंदर जितने जातीय प्रताड़ना मामले देखे जाते हैं ना, उनमें आप सब लोग हमारे साथ, बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होते। मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। हाथरस कांड इस देश का सबसे बड़ा कांड रहा है। इससे पहले भी कई उन्नाव कांड हुआ है, और यही नहीं, अभी हाल ही में उत्तरकाशी में घटा था, इंद्र कुमार मेघवाल मामला घटा था, कार्तिक भील मामला घटा था। तब तो कोई हिंदू संगठन सामने नहीं आया कि हम लोग हिंदू हैं, आप लोग भी हिंदू, हमारे भाई बंधु हो, हम तुम्हारे साथ इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं। मनीषा वाल्मीकि के जो अपराधी थे उनको सजा तो हुई, लेकिन 4 आरोपी थे, चारों में से 3 को बरी कर दिया गया, 1 को फांसी हुई। क्या वो जब 4 लोगों को आरोपी साबित कर दिया गया था, पहले ही 2.5 साल की सजा वो काट चुके थे, क्या उनमें से एक ही आरोपी निकला अब तक? आप लोग खुद सोचिए। इस देश में आप लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं कि बहुजन समाज को कितना नीचे दर्जे पर समझा जाता है।
जहाँ ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो दलित समाज के लोगों की स्थिति को कहाँ रखेंगे और किस स्थिति में उसको रखेंगे, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके लिए साथियों हमें एकजुट होना है। अपनी समाज की जो पार्टी है उसको खड़ा कीजिए, मजबूत कीजिए। हमारे बहुत सारे संगठन हैं, आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उनको मजबूत कीजिए। उनमें युवा नेता हैं, उभर रहे हैं, देश के लिए, बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। फिर भाई चंद्रशेखर रावण हो जो भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, भाई नवाब सतपाल तंवर भीम सेना के चीफ, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मंजीत सिंह नौटियाल, ऐसे बहुत सारे धुरंधर हैं जो बहुजन समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, दिन रात लगे हैं। बाबा साहेब, मान्यवर कांशीराम साहेब, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडे, इतने अनगिनत महापुरुष हमारे रहे हैं जिनके कारवां को आगे चलाने के लिए दिन रात काम करते हैं। हर गांव में, हर शहर में जाकर रैली करते हैं ताकि हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। हमारी बहन बेटियों के लिए हमें खुद खड़ा होना है, खुद उनके लिए हथियार बनना है। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि जो भी आप लोगों को बहकाने की कोशिश करता है उसके बहकाव में मत आइए। हमारा समाज कितना पिछड़ा हुआ है आप सब लोग समझते हैं। हमारे नाम की जो सरकारी नौकरियाँ आती थी उन तक को खाया गया है। ये वर्तमान सरकार जो है ये सिर्फ आरक्षण को ख़त्म करने की फिराक में है, लेकिन अगर हम लोग पीछे हटेंगे तो आरक्षण को वाकई ही ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आरक्षण को बचाना है तो हम सबको मजबूती से भाई चंद्रशेखर रावण के साथ, बहन कुमारी मायावती जी के साथ, जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलजुल कर खड़ा होना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग इकट्ठा नहीं हुए ना तो हमारा जो आरक्षण, जो हमारे बाबा साहेब ने हमारे लिए बनाया है, जो कानून हमारे लिए लिखे हैं, वो छीन लिए जाएंगे। और आप फिर समझ सकते हो स्थिति क्या होगी। वही गले में हांडी होगी, थूकने की तुमको इजाज़त नहीं होगी। किसी रास्ते पर जाओगे तो पिछवाड़े में झाड़ू बंदी होगी, तब जाकर जा सकोगे। हम लोग जो बड़े बड़े सैलून में बाल कटवाने जाते हैं, किसी गली के चौक चौराहे पर कोई नाई की दुकान होगी ना, वहाँ पर भी जाकर आप बाल नहीं कटवा सकोगे। किसी नदी से क्या, किसी तालाब से, किसी नल से, सरकारी नल से, कुएं से पानी नहीं भर सकोगे। जो चीज़ें बाबा साहेब के टाइम पे थी वो चीज़, वो समय दोबारा आने के कगार पर हो सकता है अगर आप लोग आज जागरूक ना हुए। हमारे बहुत सारे ऐसे युवा नेता हैं जो हर दिन, हर रोज़ बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए रैली करते हैं, जनसभाएं करते हैं। अभी हाल ही में अभी 17 मार्च को मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर में जो मामला हुआ था, उसके लिए भी भाई चंद्रशेखर रावण ने बड़ी जनसभा का ऐलान किया है। आप लोगों को पता होगा कि छतरपुर में कैसा मामला घटा था, बार बार आपको याद दिलाता हूँ, आप सभी को पता है। हमें अपने बहुजन समाज के साथ खुद खड़ा होना है, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार चल रहा है, इससे आप उम्मीद मत रखिए कि आप बहुजन समाज के लिए कुछ कर देगी। हमें हक अधिकार के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ। आप लोगों से आग्रह करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को बाबा साहेब के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, अपने संविधान के बारे में हर रोज़ जागरूक करो, बताओ जितना हो सके। क्योंकि अगर हम अपने महापुरुषों के बारे में अपने बच्चों को, अपने भाई और बहनों को नहीं बताएंगे तो वो कभी नहीं समझ सकेंगे हमारी स्थिति क्या थी, हमारे लिए किन किन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। हाँ, सावित्रीबाई फुले, आज उनकी पुण्यतिथि है। आप लोग सोचिए कि कैसी जाति प्रताड़नाएं उन्होंने भी सही। जब स्कूल वो जाती थी पढ़ाने, महिला शिक्षिका सबसे पहली बनी इस देश की। जब वो पढ़ाने जाती थी लोग उनके ऊपर पत्थर, गोबर, कीचड़ तक फेंकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे बढ़ी। और ऐसी वीरांगना को मैं दिल से नमन करता हूँ जो हमारे बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज की औरतों के लिए एक ऐसी रीढ़ बनी जिन्होंने बहुजन समाज की औरतों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज हमारे समाज की बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। वो सिर्फ उन्हीं की देन है कि उनको देखकर आप लोगों के अंदर भी एक लगन होनी चाहिए कि हमें भी आगे बढ़ना है, उनकी तरह नाम कमाना है। और साथ ही वीडियो अगर आप पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे।